युग परिवर्तन का एहसास कुछ लोगों को क्यों होने लगा है? कौन है ये लोग जो देख रहे हैं युग परिवर्तन की दशा? आखिर ऐसे क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं सृष्टि में जो दिव्य पुरुषों को एहसास करा रहे हैं कि अब युग परिवर्तन का समय नजदीक आ गया है? कितना और समय बचा है जब कलयुग का अंत हो जाएगा? क्या आप और हम बचेंगे कलयुग का अंत होते हुए देखने के लिए? आखिर क्यों जरूरी बता रही हैं कुछ दिव्य आत्मा युग परिवर्तन को? कौन है वो लोग जिनको ये एहसास हो रहा है कि सृष्टि में कुछ भयानक बदलाव आने वाले हैं, और इन दिव्य आत्मा को ही क्यों ये एहसास हो रहा है कि आसमान से आफत आने वाली है या फिर समुद्र सब कुछ निगलने वाला है? क्या आने वाले युग में पृथ्वी के प्राणी ऐसे ही रहेंगे या कुछ बदलाव आने वाले हैं? क्या एआई की दुनिया आने वाले युग में और ज्यादा विकसित होगी या फिर मनुष्य एक अलग ही दिमागी जाल में जाने वाला है? क्या आज में मनुष्य के दिमाग को अगले युग में प्रवेश करने के लिए अभी से तैयार किया जा रहा है और दिमाग के न्यूरॉन्स युग परिवर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं? हमारा दिमाग दुनिया की सबसे ज्यादा लचीली चीज है जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार सबसे ज्यादा तेजी से ढाल लेता है। आप अपने दिमाग से योग, ध्यान और प्राणायाम के जरिए जो चाहे वो करा सकते हैं, बस उसे सही दिशा देनी आ गई आपको तो, जिससे आज की आधुनिक साइंस ने भी साबित कर दिया है और कई ऐसे लोगों ने भी साबित कर दिया है जो योग, ध्यान, साधना और अध्यात्म के समीप पहुंचे हैं। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मनुष्य का दिमाग नई नई टेक्नोलॉजी को जितनी तेजी से स्वीकार कर रहा है, वो नए युग में प्रवेश को तैयार हो रहा है? आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके दिमाग के न्यूरॉन्स गर्भ में आसपास के वातावरण के अनुसार पहले से ही ढले हुए पाए जा रहे हैं, क्योंकि गर्भ में भ्रूण के न्यूरॉन्स 1.5 महीने में विकसित होने शुरू हो जाते हैं और 3 महीने में आसपास की प्रतिक्रिया और मां की क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार अपने आप में सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन स्टोर करना शुरू कर देते हैं। आज के बच्चों में बचपन से ही गर्भ में विकसित हुए आज के वातावरण के अनुसार न्यूरॉन्स उन्हें टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षित कर देते हैं। ऐसा लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य का दिमाग और शरीर आने वाले युग के लिए ढलने लगा है। सभी ये एहसास नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग जो सोचते हैं विज्ञान के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, अध्यात्म के बारे में और इस जीव निर्जीव के जन्म मरण और प्रकृति और क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में, उनको तेजी से होते बदलाव का एहसास होने लगा है। आज हम कई ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं जो आपको एक अलग एहसास कराकर विज्ञान, प्राचीन विज्ञान और दिव्य शक्ति के बारे में काफी कुछ दर्शन कराएगा। यही नहीं, हम बात करेंगे कि आखिर युग परिवर्तन क्यों होता है और क्यों जरूरी है इस ब्रह्मांड के लिए। सिर्फ विनाश ही कोई उपाय नहीं है सृष्टि को चलाने का, और सर्वनाश से नया युग आएगा ये भी जरूरी थोड़ा ही है। बदलाव से भी युग परिवर्तन हो सकता है। हाँ, जो बदलाव स्वीकार नहीं कर सकता उसका विनाश तो तय होता है, क्योंकि बदलाव की दुनिया में उसकी जगह नहीं बचती जो अपने आप को बदलाव के अनुसार नहीं ढाल पाता। विशाल डायनासोर का खत्म होना इसका उदाहरण है। किसी भी जीव को फिजिकली और जेनेटिकली बदलाव की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए। जैसे किसी वायरस को ही ले लो, वो हर वैक्सीन से लड़ने के लिए अपने जीनोम में बदलाव कर लेता है धीरे धीरे, और उसके बाद फिर वो दवाई या वैक्सीन उसके लिए प्रतिरोधक नहीं बचती जो पहले प्रतिरोधक थी। इसलिए ही वायरस अरबों खरबों साल से बचे हुए हैं। कुछ वैसे ही मनुष्य के दिमाग में बदलाव आ रहे हैं और मनुष्य के जीनोम के साथ फिजिकली भी बदलाव की एक सीरीज शुरू हो गई है काफी समय पहले से। आप देखिए अपने आसपास, सृष्टि में बदलावों का प्रकृति एहसास करा रही है तेजी से। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है, थोड़ी बहुत सोचने और महसूस करने की, तो ये दिव्य दृष्टि होती सभी के पास है, बस अपने दिमाग को उस बदलाव के बदलते स्वरूप के अनुसार दिशा देने की जरूरत है और महसूस करने की जरूरत है। जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में और वातावरण में, नदियों और समुद्र के बदलते रुख और मानसून पैटर्न में। आज ऐसे ही बदलावों और कुछ दिव्य दृष्टि रखने वाले दिमागों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं आगे और देखते हैं युग परिवर्तन कैसे हुए थे
और कुछ दिव्य लोगों को पहले ही इसका एहसास कैसे हो गया था? निताई जी, कैसे देखते हैं आप? बहुत सारी बातें चल रही हैं युग परिवर्तन के बारे में कि कलयुग का अंत आ गया है। ऐसा क्या बदलाव आया था जब सतयुग आया, जब त्रेता आया, जब द्वापर आया, जब कलयुग आया? ऐसा क्या लग रहा है आपको इस वक्त कि उस वक्त जो हुआ था, अब वो धीरे धीरे एहसास हो रहा है उन चीजों का, युग परिवर्तन के समय के बदलाव का? सबसे पहले जो हमारी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा नमस्ते। सबको इस प्रोग्राम को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय माँ भवानी। तो आज कुंभ मेले से लेके 5-6 महीना पहले तक जैसे एक हमारी महाकुंभ जो मेले हो रहा है, वहां पे हमारी एक माता है कुछ भविष्यवाणी किया है। फिर 6-7 महीना पहले हमारी देश की हमारी देश की कोई साधु बाबा जो है धरती के लिए कुछ भविष्यवाणी किया है। जैसे उन्होंने बोला है कि चुंडी मैया मसाल लेके चीन, जापान, अमेरिका, रशिया चारों तरफ जो है मसाल लेके घूम रहा है। और इस महाकुंभ में जो हमारी माताएं जो भविष्यवाणी किया है कि 30 की अंदर कुछ जो है होने को जा रहा है, जो इसको जानने की प्रयास करेगा वो तो जान लेगा, और जो सोया रहेगा वो सोते ही रह जाएगा। तो 30 से पहले ही दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इस बारी में हम काफी दिनों से राणा साहब से भी बातचीत हमारी चल रहा है, इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुआ है। और इस बात को हम तो हमारी लोकल में करीब आज से 23 सालों से ये डिस्कशन हमारी चल ही रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन का हम अगर जवाब देंगे तो हमें खाली आज की दिन नहीं है, अगर दर्शन के हिसाब से अगर हम इसका हिसाब रखें, या फिर जो ऋषि का जो अनुभव है, जो ऋषि का विद्या होता है, उस विद्या द्वारा हम अगर इसको देखें, कौन सोते हुए कुछ देख रहा है, कौन क्या फील कर रहा है, कौन क्या महसूस कर रहा है, ये बात तो एक आदमी दूसरे आदमी को समझा नहीं सकता है। लेकिन दर्शन की हिसाब से या फिर ऋषि का जो विद्या है, जैसे ऋषि जनक, उस आधार पर हम अगर चर्चा करें तो हमें जो दिखाई देता है, मैं क्या सपने में देखता हूं, मैं क्या महसूस करता हूं, इस बात को दूसरे को समझाना बड़ा कठिन है। लेकिन दर्शन की लिहाज से हम समझा सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं। या फिर जो ऋषि का विद्या होता है, दीनपंजी की विद्या नहीं, जो ऋषि वाला विद्या होता है, उसमें भी हम आदमी को समझाने का कोशिश कर सकते हैं और कुछ लोगों को समझा भी सकते हैं। जैसे तो हमें जाना पड़ेगा कि दापोरुक कैसे विनाश हुआ, त्रेतायुग कैसे विनाश हुआ, सत्ययुग कैसे विनाश हुआ। तो हम वहां से ही चर्चा को शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इससे पहले भी हमने कई बार बोला है कि हम अगर सृष्टि और विनाश की रहस्य का जानना चाहते हैं तो अभी हमें धर्मनीति का ज्ञान मिलेगा। धर्मनीति से राजनीति का ज्ञान पैदा होता है, फिर राजनीति से समाज नीति का पैदा होता है। तो हम अगर कुछ भी समाज नीति का, राजनीति का, धर्मनीति के बारे में कुछ भी हम जानना का प्रयास करेंगे तो हमें सृष्टि और विनाश का ज्ञान के बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो हम कोई भी नीति के बारे में जान नहीं सकते, ये असंभव है। इसीलिए सत्ययुग क्यों विनाश हुआ, त्रेतायुग क्यों विनाश हुआ,
दापुरु क्यों विनाश हुआ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि धरती का विनाश होने वाला है। धरती का कुछ हम्म नहीं होगा भाई साहब। हम्म कितनी भी भूकंप आए, जल जला आए, हो सकता है कि पहाड़ इधर से उधर हो जाए, समुद्र इधर से उधर हो जाए, लेकिन धरती तो धरती रहेगा। मानव सभ्यता का विनाश होगा। तो इसीलिए हम चर्चा करेंगे कि द्वापर युग क्यों विनाश हुआ, त्रेता युग क्यों विनाश हुआ, सत्य युग क्यों विनाश क्यों हुआ, विनाश हुआ, बिल्कुल। और आखिर क्यों जब विनाशी हुआ है तो इसके पीछे असली राज क्या है। असली राज यही है कि हमें सृष्टि में जाना पड़ेगा। सृष्टि का यही रहस्य है। जब ब्रह्मा के दिमाग में ज्ञान और बुद्धि नहीं था, इससे पहले भी हमने 2 बार चर्चा किया, इसीलिए उसका जिक्र नहीं करेंगे। जो इस बारे में जानना चाहेगा, राणा साहब का जो हमारी साथ जो पिछले प्रोग्राम कई बार हमने किया, 8-9 प्रोग्राम, उसको आप जो है देखने से देख सकते आपको हैं, सृष्टि और बिल्कुल। विनाश की रहस्य के बारे में जानकारी होगा। इसीलिए हम आज खाली शॉर्टकट उसका जो है एक टास्क देंगे आपको, जो देखने वाले होंगे। जैसे ब्रह्मा जी का पास ना ज्ञान था ना बुद्धि था, इसीलिए उनको कलम थमा दिया गया। और नारायण के पास सृष्टि का पूरा ज्ञान, शरीर के पूरा ज्ञान, समाज के पूरा ज्ञान और ब्रह्मांड के पूरा ज्ञान था, इसीलिए नारायण को ब्रह्मांड का जिम्मेदारी दिया गया। और महेश्वर के पास बुद्धि था, इसीलिए जो है कुछ काम को रूप देने के लिए बुद्धि का जरूरत पड़ता है, इसीलिए महेश्वर को बुद्धि का जिम्मेदारी दिया गया। और विष्णु जी तीनों लड़का को ये गाइडलाइन दिया था कि तुम अपना कर्म छोड़ के दूसरा कर्म करने लगोगे तो तुम्हारा विनाश होगा। जैसे ब्रह्मा जी को बोला तुम्हारा या तुम्हारा जो वंशज होगा, इनका जिम्मेदारी रहेगा कॉलम की जरिया जो भी कुछ रिपोर्ट, जो भी कुछ तथ्य जो है पेश करना है, यही तुम्हारी काम रहेगा, मीडिया के काम करना। और नारायण को दिया कि पूरे ब्रह्मांड को रक्षा करना, सृष्टि की रक्षा करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और महेश्वर को दिया इस सृष्टि को जो भी कुछ जरूरत पड़ता है उसका जो है काम के रूप को देने का तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। और तो हमने देखा कि सत्य युग, त्रेता, द्वापर युग में जब देखा कि जैसे एग्जाम्पल, हमारी अगर कोई कार खराब होता है तो हम बोलेंगे हाँ भाई, डॉक्टर भी तो साइंस से साइंस पास करने का बाद जो है डॉक्टर में उसको चांस मिला है, तो साइंस का स्टूडेंट है, तो इसलिए हम डॉक्टर को हमारी गाड़ी को देखा देते हैं, शायद गाड़ी ठीक कर पाएगा। तो डॉक्टर का भी आपका जो है कार है उसको ठीक कर नहीं पाएगा। और अगर आप इंजीनियर को बोलोगे भाई हमारी पेशेंट की ये बीमारी है, तो उनसे हम बीमारी को ठीक कर लेंगे, तो इंजीनियर आपका जो है पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता है। उसी तरह से ब्रह्मा जी सिंहासन पे बैठेगा या सिंहासन को गाइडलाइन देगा, तब तब धरती का नाश होगा। नारायण अगर सिंहासन छोड़ के वो अगर किसी कलम पकड़ने वाला काम करेगा या फिर बुद्धि से रूप देने वाला काम करेगा, तब तब सृष्टि का नाश हो जाएगा। महेश्वर की वंशज अगर बुद्धि का रूप देने वाला कोई काम को छोड़ के वो अगर सिंहासन पे बैठेगा या कलम लेके घूमने लगेगा, फिर सृष्टि का नाश होगा। ये हमारी बात नहीं है, ये विष्णु जी ने गाइडलाइन दिया था तीनों लड़का को। और इसका एग्जाम्पल सत्ययुग में इंद्रदेव को हटा के महिषासुर राजा बना था, तो बदले में उसे क्या मिला? असुर समाज के बर्बादी की अलावा और क्या मिला? माता चंडी जो है दुर्गा माता की शरीर में, और जो स्वर्ग में जितना भी नारी थे सबके नारी में जो है वो जाग चुके थे चंडी मैया, और जो है असुरों को वध किया। फिर जो है अमावस्या के दिन काली माता की रूप से जो है चंडी मैया उनका शरीर में भर हुआ, फिर जो है जो बचा कुचा असुर था उनको भी विनाश किया, और दिया जलाने के लिए 2-4 असुरों को छोड़ दिया महेश्वर की अनुरोध पर। फिर हमने देखा कि ब्रह्मा की वंशज हिरण्याक्ष
वो क्षत्रियो को हटा के उनको कुछ क्षत्रियो को बर्बाद करके सिंहासन पे बैठा था। तो क्या रिजल्ट निकला? हिरण्यक के पीरियड में उनके समाज के बहुत सारे लोग मारे भी गए थे और हिरण्याक्ष भी बर्बाद हुए थे। फिर उसी सत्ययुग में हमने देखा हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्यकशिपु, वो भी क्षत्रियो को हटा के मार के सिंहासन पे बैठा था। बदले में क्या परिणाम हुआ? तो हमने देखा सत्ययुग के अंदर 3 घटनाएं घट चुके थे। जैसे कि महिषासुर, वो एक जनरेशन के अंदर विनाश हुआ था। जो गाइडलाइन विष्णु ने दिया था कि एक दूसरे की काम करने लगोगे, जो तुम्हारी दिमाग में नहीं है, जो तुम्हारी सोच में नहीं है, वही काम अगर तुम करने लगोगे, तुम अपना धर्म को त्याग के। धर्म क्या है? दुनिया को आज मालूम नहीं है कि धर्म क्या है। अगर कोई ब्रह्मा की वंशज है, उनका धर्म है कलम पकड़ना। अगर नारायण की वंशज है तो उनका धर्म है शस्त्रों को पकड़ना और ब्रह्मांड को शासन करना। और महेश्वर की जो धर्म है वो त्रिशूल या सबल को पकड़े या फिर किसी भी काम की वो रूप दे, यही धर्म है। लेकिन आज के दिन में हम देख रहे हैं हिंदू नाम से कोई धर्म निकल गया, मुस्लिम नाम से धर्म निकल गया, बौद्धिस्ट नाम से धर्म निकल गया, क्रिश्चियन नाम से धर्म निकल गया, जैन नाम से धर्म निकल गया। एक एक जो है काल पुरुष आए थे, का पुरुष नहीं। और एक बार सुने, काल KAL, काल पुरुष। तो काल पुरुष के उर्दू में नोबी कहा जाता है। जो नोबी लोग आए थे, नोबी को मान के, नोबी का गाइडलाइन किसी ने फॉलो नहीं किया। नोबी कोई भगवान या नोबी कोई जो है उप पुरुष मानने लग गया। उसका असली जो गाइडलाइन है पता नहीं किस किस को मिला है। लेकिन आज जो है उनसे ही जो है धर्म से जो है संपर्क तो समाज के लोग जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हम बोल रहे हैं धर्म इस समाज में 3 है। एक हो गया कलम पकड़ने वाला धर्म, और ज्ञान में सिद्धांत लेने वाला धर्म, और एक हो गया काम की रूप देने वाला धर्म। अगर हम इसमें अगर कोई वस्तु से अगर समझने का प्रयास करे तो ब्रह्मा जी का काम था, उनका वंशज के काम था कलम पकड़ना, यही उनका धर्म है। और नारायण के वंशज को या नारायण को शंख चक्र गदा कमल या फिर जो दिव्य शस्त्रों धारण करना, यही इनका धर्म है। और महेश्वर की वंशज को किसी भी काम का जो औजार होता है उस औजार को पकड़ना इनका यही धर्म होता है, क्योंकि उनका पास दिमाग है। तो दुनिया बार बार जितनी बार भी कोशिश किया, जितनी बार कोशिश किया, विष्णु की जो गाइडलाइन था, विष्णु का जो निर्देश था, विष्णु जी का निर्देश पर जो जो काम होना चाहिए था, उस निर्देश को जितने बार भी ओवरटेक करने की प्रयास किया गया, उतनी बार जो है समाज में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो और चाहे शूद्र समाज हो, इनका नाश हुआ है। जैसे महिषासुर ने अपना काम छोड़ के क्षत्रियों का जो काम है उसमें जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया, तो एक जनरेशन के अंदर चंडी मैया ने खुद उनको बर्बाद किया था। फिर ब्रह्मा की वंशज हिरण्याक्ष, वो क्षत्रियो को हटा के फिर जो है क्षत्रियो को कुर्सी में बैठा और सिद्धांत लेना शुरू कर दिया। परिणाम, नारायण अपना जीन और डीएनए को बचाने के लिए फिर खोज जो है वराह अवतार लिया और जो है हिरण्याक्ष और उनका जो साथी था सबको मार दिया था। उसी तरह से जब हिरण्यकशिपु क्षत्रियो को हटा के सिंहासन पे बैठा था, तब फिर नारायण नारसिंह अवतार लेके अपना जीन और डीएनए को बचाया था। क्यों बचाया था अपना जीन और डीएनए को? क्योंकि नारायण खुद भी अमृत दिया था, और जो देवता या क्षत्रियो को, जो क्षत्रियो देवता को ही क्षत्रियो बोला जाता है, क्योंकि नारायण शस्त्रोधारी शंख चक्र गदा कमल, तो उनका वंशज को शस्त्रोधारी की हिसाब से क्षत्रियो कहा जाता है, क्योंकि ये
शस्त्रधारी वंश है। तो हमने देखा कि हिरण्यकशिपु वो भी सिद्धांत लेने की कुर्सी में बैठा था, तो नारायण नरसिंह के रूप में आया और जो है हिरण्यकशिपु को विनाश किया, उनका साथियों को विनाश किया। खाली कुछ हाथ तक जो प्रहलाद था हिरण्यकशिपु के लड़का और कुछ मुनि जो है उसमें उनका जान बख्श दिया गया था। फिर हम देखे त्रेता युग में रावण क्षत्रियों की कुर्सी में बैठा था। परिणाम देखा गया, उस टाइम तो फिर भी कुछ क्षत्रियो जो है कुर्सी में था, चांद लेने की पावर में था, जैसे दशरथ थे, कौशल्या राज थे, इधर जनक थे और भी कई राजा महाराजा थे। लेकिन रावण राजा होने की बात वो जो है महीना 2 महीना में बार बार अचानक से क्षत्रियों के ऊपर हमला करना और क्षत्रियों की घर से जो है हमारी जो है बहन बेटियों को उठा के ले जाना, ये एक जो है रीति अपना चुका था। नारायण जो है इस बात को सहन कर नहीं पाया, फिर धरती में राम की हैसियत से, राम की रूप से जन्म लिया, हैसियत से नहीं मतलब राम अवतार लिया। फिर रामचंद्र जी ने रावण को नाश किया। अभी हम पिछले सत्ययुग में देखा कि महिषासुर की पीरियड में भी एक जेनरेशन में पूरा नाश हुआ था और हिरण्यकश्यप की पीरियड में भी एक जेनरेशन में नाश हुआ था। हिरण्यकश्यप की कोई लड़का राजा नहीं बना था। उसी तरह से हिरण्यकशिपु जो राजा हुआ था एक जेनरेशन में ही नाश हुआ था, उसका भी लड़का राजा नहीं बना था। क्योंकि हम कई शास्त्रों में देखे हैं कि कई राइटर जो है गलत लिखा है कि प्रहलाद को राजा बना दिया। भाई साहब सुनिए, प्रहलाद को नरसिंह राजा नहीं बनाया। प्रहलाद को जितना उस टाइम जो है ब्रह्मा की वंशों से सबका जो है सरदार बनाया था, राजा नहीं बनाया था। राजा बनना प्रहलाद का काम नहीं था क्योंकि वो नारायण की वंशज नहीं था, इसीलिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों की वो अधिकारी नहीं बन सकता था, मालिक नहीं बन सकता था। इसीलिए वो राजा बनना उनके बस की बाहर था, इसीलिए नरसिंह प्रहलाद को राजा नहीं बनाया था। बाकी रहा रावण का पीरियड में। अब रावण का पीरियड में देख लीजिए, रावण राजा बनने के बाद क्षत्रियों के ऊपर अचानक से हमला करना, इनका बहू बेटी को लेके जाना, बदले में रामचंद्र जी अवतार होने का बाद जब रावण को नाश किया। अब उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, रावण जब विनाश हुआ अपना एक जेनरेशन के अंदर ही विनाश हुआ था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रावण जब नाश हुआ उसका बाद क्या उसका लड़का, उसका नाती लोग जीवित थे या सबसे पहले रावण के जो नाती लोग थे सबसे पहले उन लोगों को मार दिया गया। फिर उनका जितना पुत्रों था उनका पुत्रों को मार दिया गया और अंतिम टाइम रावण को विनाश किया गया। तो रावण के साथ साथ उनका पूरा कुल का विनाश हुआ, खाली एक ही बचा रहा, वो था विभीषण। उसके बाद हम देखे कि द्वापर युग में जब भार्गव मुनि की लड़का पराशर मुनि के लड़का जो द्वैपायन व्यासदेव बोलते हैं या व्यास मुनि बोलते हैं, और द्वैपायन व्यासदेव की लड़का था धृतराष्ट्र। तो जब धृतराष्ट्र मतलब किसी समझौता की तहत, शर्त की तहत बहुत बड़ा एक प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर हुआ था भीष्मदेव, क्योंकि भीष्मदेव अपना बाप की खुशी के लिए पूरा जिंदगी कुर्सी में नहीं बैठेंगे, पूरा जिंदगी शादी नहीं करेंगे, पूरा जिंदगी हस्तिनापुर के सिंहासन का गुलामी करने का जो कसम खाया था, तब जाके उसका पिताजी का शादी सत्यवती से हुआ था। और जिसकी वजह से इस मौका को तलाशते हुए व्यासदेव का जो लड़का था धृतराष्ट्र राजा बना हस्तिनापुर का। मुझे जरा बताइए, महाभारत में बार बार क्षत्रियों का परिचय दे रहा था
ये दुर्योधन और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। अब जरा मुझे बताइए, धृतराष्ट्र ब्रह्मा की वंशज था या फिर नारायण की वंशज था? लेकिन महाभारत में किसी भी सीरियल में कोई भी कहीं भी आप देखो कि दुर्योधन को धृतराष्ट्र को क्षत्रिय बोला जाता है। आप जरा दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचिए कि धृतराष्ट्र व्यासदेव की लड़का था, व्यासदेव पराशर मुनि की लड़का था, पराशर मुनि भार्गव मुनि की लड़का था। तो धृतराष्ट्र नारायण की वंशज था या फिर ब्रह्मा की वंशज था? अगर ब्रह्मा की वंशज है तो हस्तिनापुर की कुर्सी में वो क्या कर रहा था? सिद्धांत लेने की कुर्सी में। और बदले में धृतराष्ट्र को क्या मिला? उसका नाती खत्म हो गया, उसका सपुत्र खत्म हो गया। धृतराष्ट्र बच गया क्योंकि वो अंधा था, इसलिए धृतराष्ट्र बच चुका था। तो धृतराष्ट्र मरे थे लड़ाई में? नहीं मरे। जब धृतराष्ट्र नहीं मरे, लेकिन उससे पहले ही उसका नाती मर गया, उसका लड़का लोग मर गए थे। उसकी वजह से कैमरा में धुंधला आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम देख लिया कि रावण अपना 1.25 लाख नाती का विनाश देखा, 1 लाख पुत्रों का विनाश देखा, और उसके बाद विनाश हुआ। उसी तरह से हम युग में देखे कि ब्रह्मा की वंशज धृतराष्ट्र क्षत्रियों का परिचय दिया था, लेकिन वास्तव में था वो ब्रह्मा की वंशज। तो उसने क्या देखा? अपना नाती का विनाश, अपना स्वपुत्रों की विनाश, हस्तिनापुर की विनाश देखा। उसके बाद अंधा होने की वजह से उनको तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन बाद में आखिर उन लोग वनवास चले गए। तो मरने से भी गया गुजरा हालत हो गया था धृतराष्ट्र का। और हमने हाथ की एक दूसरा पहलू का डिस्कस किया, अभी हाथ की और एक पहलू का डिस्कस करते हैं कि जब जब क्षत्रिय या नारायण की वंशज प्रॉब्लम में आ जाता है या उन्हें विनाश करने का प्रयत्न किया जाता है, तब तक हम देखा सत्य युग से लेके द्वापर युग तक बार बार नारायण इस धरती में हिरण्याक्ष की रूप में, नरसिंह की रूप में, नारायण जो है राम की रूप में, नारायण जो है कृष्ण भगवान की रूप में धरती में जन्म लिया है। और विष्णु के कहने का तहत जितनी बार भी इस कुर्सी में नारायण की वंश के अलावा कोई बैठने का प्रयत्न किया है, तब तक एक जनरेशन के अंदर नहीं, एक जनरेशन के आखिर में इनका विनाश हुआ है। तो अभी हम चर्चा करेंगे जो हमारे देश की एक बहुत बड़े महान साधु जी, जिन्होंने बोला है कि चंडी मैया पूरे धरती में मशाल लेके घूमना शुरू कर दिया। और 2-4 दिन पहले हमारी एक माता जो है बोले हैं कि महाकुंभ पर होने वाला नहीं है, अभी 30 से पहले दूध का दूध और पानी की पानी हो जाएगा। और जो महसूस करने की या जानने की प्रयास नहीं करेगा, सोते रहेगा, वो सोते ही रहेगा, वो और कभी धरती में जागेगा ही नहीं। तो उस बातों से हम भी थोड़ा सा सहमत है उस बातों से, लेकिन उसका हम कुछ डिस्कस करना इसलिए चाहेंगे क्योंकि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम जो देख रहे हैं, आप जरा देखिए चीन, जापान, अमेरिका, रशिया, धरती की पूरे हिस्से में आप ध्यान लगा के नजर लगा के देखिए, पूरे धरती के अंदर कहीं पर भी एक गांव का सिद्धांत लेने की कुर्सी में कोई नारायण की वंशज बैठा है क्या? सुनने वाला और एक बार सुनिए, मैं इस क्वेश्चन को और एक बार करता हूं, मुझे मालूम है कि आपके पास जवाब नहीं है, फिर भी क्वेश्चन को दोहराता हूं। जब त्रेता युग में
क्षत्रियो राजा महाराजा थे, फिर भी क्षत्रियो का तकलीफ देख के नारायण जो है धरती में आया। दापर युग में कुछ हद तक राजा महाराजा क्षत्रियो थे, फिर भी जो है नारायण धरती में आया। तो इस कलियुग की अंत में एक गांव की सिद्धांत लेने का कुर्सी में भी नारायण की वंशज नहीं है। तो क्या पूरे धरती से क्षत्रियो मिटते मिटते खत्म होते होते आज की दिन में लुप्त की कागार पे खड़ा हुआ है, खाली विलुप्त बाकी है। पूरे धरती में क्षत्रियो विलुप्त हो चुका है, नारायण की वंशज लुप्त हो चुका है। पूरे धरती के अंदर कहीं पर भी नारायण की वंशज सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है। मतलब आकाश धरती और पाताल, मतलब जमीन का नीचे का भी पावर में नहीं है, जमीन का पावर में भी नहीं है, और प्रकृति का पावर में भी एक गांव किसी का हाथ में नहीं है। तो क्या नारायण चुपचाप बैठा है क्या? दापर युग से त्रेता युग से इस बार तो और ज्यादा कुछ होगा शायद, ये हमारी सोच है। क्योंकि उस टाइम तो फिर भी कुछ लोग सिद्धांत की कुर्सी पे थे, लेकिन अभी कोई भी नारायण की वंशज किसी भी देश का कुर्सी में नहीं है। यहाँ तक कि किसी गांव की कुर्सी में भी वो सिद्धांत नहीं ले सकता है। पीछे कोई ना कोई सिस्टम प्रोसेसिंग जरूर है। तो नारायण आपको क्या क्या चुपचाप लग रहा है बैठा है कि क्या? निताई दा, आपको क्या लग रहा है कि क्या होने की संभावना है, क्या हो सकता है? यही तो बोल रहा हूँ साहब। तो आप अगर इसका जवाब एक फटाक से दे दिया तो दुनिया समझेगा ही नहीं, इसलिए तो थोड़ा सा मैं खोल के बोल रहा हूँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज धरती में 75 साल, 74 साल, 76 सालों से किसी किसी देशों में 78 ईयर से 77 ईयर से पूरे धरती में, पूरे संसार में कहीं पर भी क्षत्रियो सिद्धांत लेने की कुर्सी में नहीं है। और इसीलिए जब पिछले जितने सारी उग गया उसमें तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ, फिर भी नारायण बर्दाश्त कर नहीं पाया। लेकिन इस बार दुनिया भर के तकलीफ क्षत्रियो उठा रहा है। पूरे धरती से क्षत्रियो लुप्त होने की कगार पे खाली भारत में और नेपाल में थोड़ा सा ही बचा है। 850 करोड़ जनता के अंदर, 850 करोड़ इंसानों के अंदर अगर देखा जाए आज की दिन में हमारी देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा 90 करोड़ 85 या 90 करोड़ ऐसा ही कुछ संख्या होगा क्षत्रियो का। नेपाल में कुछ होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, शायद एक 70-80 लाख या फिर 1 करोड़। और पूरी दुनिया में कहीं भी नारायण की वंशज है ही नहीं। 1% कहीं पर भी होगा जिंदा, और बाकी खत्म हो चुका है। तो 850 करोड़ आदमियों की अंदर अगर परसेंटेज देखा जाए तो हम बचा कुचा रहेगा खाली 10%, और पूरा लुप्त की आगर पे खड़ा हुआ है। उसी में से कुछ लोग अपना आप को हिंदू बोल रहा है, तो कोई लोग अपना आप को साईं बाबा की भक्त बोल रहा है, कोई अपना आप को बोल रहा है मैं तो भाई राजपूत मुसलमान हूँ, कोई अपना आप को बोल रहा है मैं राजपूत हिंदू हूँ, कोई अपना आप को बोल रहा है मैं तो भाई बौद्धिस्ट हूँ, कोई अपना आप को बोल रहा है शायद क्रिश्चियन धर्मों सही रहेगा। तो अभी जरा आप बताइए, राजपूत लिख रहा है, राजवंशी लिख रहा है, या फिर आदर्श कोई क्षत्रियो लिख रहा है, लेकिन क्षत्रियो धर्म कर्म में कितना आदमी बचा कुचा है, जरा अंदाज लगाइए। 85-90 करोड़ आदमियों में से मुझे लग रहा है कि क्षत्रियो धर्म और कर्म की मार्ग पे चलने वाला ज्यादा से ज्यादा आज की दिन में 2 से 3 करोड़ से अधिक बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए नारायण चुपचाप नहीं भाई साहब, नारायण को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा धरती में जो है अभी क्षत्रियो को हर एक देश, हर एक कंट्री, हर एक सिस्टम क्षत्रियो को विनाश करने के लिए ही बनाया जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो लोग हैं
ये लोग पहले ही भाप लिया, पहले ही सोच लिया कि नारायण धरती में आ चुका है, कोई माने या ना माने। इस प्रोग्राम में काम करने वाले बहुत सारे लोग, रात को काम होता, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से सारे लोग हाथ पैर धो के मेरा सामने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग इस प्रोग्राम को सीधा जो है देख रहा है। तो मैं इन लोगों को जरा पूछता हूं, आप जरा इनसे आवाज ले लेना। हाँ भाई, आप लोग नारायण को देखे हो क्या? नारायण धरती में जन्म लिया है क्या? क्या 100% आपका अंदर विश्वास है क्या? कितना % है विश्वास? इसी में किसी को शौक? तो आप लोग नारायण को दर्शन कर लिया, नारायण का दर्शन कर लिया, तो आगे क्या फिर नारायण को देखना चाहोगे क्या नहीं चाहेंगे? आपने सुन लिया साहब, ये बिल्कुल। सारे जनता क्या ये जो बोल रहा है। लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये वहां बैठे हुए हैं निताई चंद्र रॉय जी के साथ में, और प्रोग्राम को देख रहे हैं और वहां सुन रहे हैं प्रोग्राम को बड़े गौर से कि आखिर क्या है ऐसी चीजें, क्या है हकीकत, और इन लोगों ने भी क्या देखा है वहां। ये लोग वहां बैठे हुए हैं। आप जो भी लोग जहां से भी हमें देख रहे हैं, वो अपने नाम के साथ कहां से हैं वो बता सकते हैं हमें लाइव में कमेंट करके। हम उसको लाइव में दिखाएंगे। आप कहां से जुड़े हुए हैं, कोई सवाल करना चाहें तो वो सवाल भी कर सकते हैं, हम उस सवाल को भी लेंगे। निताई दा, अगर आप हो सके तो आ, उन लोगों को दिखा सकते हैं क्या? किसी तरह से अगर आप वो जो लोग बैठे हुए हैं। पहले आप हमारे मंच को लीजिए सर। जी जी। जो मंच बन रहा है चिल्ला रहा है कि प्रोग्राम के लिए जो मंच बन रहा है, इस प्रोग्राम को देख लीजिए, पंडाल को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कल चिल्ला रहे थे तो देखिए। हसन बाबा की जय, हसन बाबा की जय, हसन बाबा की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, देखिए वहां लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे, और वो सुन रहे हैं सारे लोग। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहे तो वो कह सकता है उसमें, वहां अगर बोलना चाहे तो कोई बोल सकते हैं कुछ। और निताईदा फिर आप आइए अगर नहीं बोलना चाह रहे तो। ना अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए कोई नहीं बोलेगा। जी 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 जी। आप आइए और हम आगे फिर उसको शुरू करते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां अभी बदल रही हैं और कैसे कैसे अभी चीजें बदली हैं और क्या क्या हो रहा है। आपको बताया गया कि किस तरह से सतयुग में बदलाव हुए, क्यों हुए थे। आपको बताया गया कि त्रेता में किस तरह से बदलाव हो रहे थे जब युग परिवर्तन हो रहा था, और वैसे ही अब द्वापर में हुआ, और अब कलयुग का वक्त आ गया है। कलयुग वही है जो जिसमें हम अभी मौजूद हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो निताईदा आप आगे आप शुरू करिए, क्या कहना चाह रहे हैं और आगे वहां से। अच्छा ठीक है सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जेनरेशन खत्म होने का बाद नारायण जन्म नहीं लेगा भाई साहब, या फिर सुनने वाले जो भी कुछ सुन रहे हैं सुनिए। एक जेनरेशन की आखिर में बार बार विनाश हुआ है, तो इस बार भी एक जेनरेशन का आखिर में ही विनाश होगा। तो इसीलिए नारायण एक जेनरेशन की अंत होने का बाद जन्म नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी नारायण को मालूम है कि ये लोग ये अमृत पीने वाला जीन और डीएनए को क्या करने वाला है, बर्बाद करना इनका तो काम शुरू से ही रहा है। इसीलिए एक जेनरेशन का पीरियड खत्म होने का बाद नारायण जन्म नहीं लेगा, क्योंकि एक जेनरेशन की अंत में ये सभ्यता का नाश होना तय है। इसीलिए नारायण पहले से ही जन्म ले रखा है।
ऐसा नहीं है कि रावण ऑटोमेटिक अपना आप मर जाएगा फिर राम जी जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये धृतराष्ट्र अपना आप मर जाएगा उसके बाद कृष्ण भगवान का जन्म होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा धरती से हर एक देशों से क्षत्रियों का जो पावर था, सिद्धांत लेने की कुर्सी था, सबको लूट चुके थे, इनका पावर को खत्म कर चुके थे। तो इसीलिए अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से देखें फुल एक जेनरेशन, तो हम चीन जापान अमेरिका की बात करते हैं, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना देश की जिक्र करते हैं सबसे पहले। तो हमारी देश में जो क्षत्रियों को हटा के, क्षत्रिय सम्राट को हटा के, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1923 में जो 31 तोपों की सलामी दिया गया था, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिनको माना नहीं और अपना बाप की पावर से बाप को हटाने के लिए इस देश को 4 टुकड़ा किया था और शासनतांत्रिक हिसाब से 2 टुकड़ा किया था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। तो बाप को हटा दिया। बाप कौन थे? भारत सम्राट महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय, जिनका सिग्नेचर अटलांटिक चार्टर में है। तो इनको हटा दिया 1949 के 26 नवंबर, जब इस संविधान को देश में लागू किया गया। इनको हटा के उस जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कुर्सी लाया गया था। तो इसीलिए हम फुल एक जेनरेशन का पीरियड उसी दिन से ही लगाते हैं। भाई साहब जरा सुनने वाले सुनिए, क्षत्रियों को इस देश से किस दिन हटाया गया? 1949 के 25 नवंबर रात को 12 बजे की अंदर। तो हम इस कलयुग की लोगों का एक जेनरेशन का हम अगर आयु काल देखें तो 72 इयर्स आराम से रहने का, उसके बाद 80 या 81, 82 एवरेज आराम से जीने का जो पीरियड है वो वही 72 इयर्स के आसपास है। उसके बाद फिर बिस्तर में जाते हैं, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर आईसीयू में जाते हैं, फिर शमशान में जाते हैं। गौर से सुनिए, इस बात को मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता था, फिर दोबारा और एक बार बोलता हूं। तो आज की दिन में कलयुग का आदमियों का जो एक स्वस्थ रहने की ये जो आयु काल है 72 इयर्स, उसके बाद उनमें बीमार आ जाता है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सांस फूलने लग जाता है, दवाई खाते खाते हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, दुनिया भर के ट्रीटमेंट होने के बाद आईसीयू में जाते हैं, फिर डॉक्टर घोषित कर देते हैं कि आपका पेशेंट घर भी ले जा सकते हैं, आप 2-4 दिन की मेहमान है, जो भी कुछ खाना चाहता है खिलाइए। फिर उसके बाद शमशान। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो 72 इयर्स का पीरियड 1949 के अगर 26 नवंबर से हम अगर 72 इयर्स का पीरियड लगाते हैं तो 2021 की 25 नवंबर को ये जो संविधान से खुशी रहने वाला और क्षत्रियों को बर्बाद करने वाला जो आइडियोलॉजी, जो सिस्टम, जो प्रोसेसिंग लाया गया है, इसका इन लोगों का जो सुख चैन का जो दिन 2021 की 25 नवंबर को खत्म हो चुका है। अभी इनको अभी घुटने दर्द, कोमर में दर्द, सांस की बीमारी, छाती फूल जाना मतलब सांस फूल जाना, फिर उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद आईसीयू, फिर डॉक्टर घोषित कर देगा, उसके बाद शमशान। तो वही हमारी जो साधु बाबा बोले थे, वही हमारी महाकुंभ मेले से जो हमारी माता रानी बोले थे, चाहे हो सकता है वो माता रानी कौन है मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि चंडी मैया उनका शरीर में जाग चुके हैं, या काली माता जाग चुके हैं, या फिर कामाख्या माता जाग चुके हैं, या फिर साधना की द्वारा उनको मालूम हो चुका है, मुझे मालूम नहीं।
लेकिन उस माता रानी को मैं और एक बार नमन करता हूँ, साधु बाबा को भी नमन करता हूँ। यही उन दोनों की बात जो है सच, बिल्कुल सत्य है। साधु बाबा का बात भी सत्य है और उस माता रानी की बात भी सत्य है। इसको कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि नारायण की वंशज को, अमृत पीने वाला वंशज को नाश करने पर तुला होना है ना। तो जो लोग इस आइडियोलॉजी को प्यार कर रहा है ना, नमन कर रहा है ना, तो वो आइडियोलॉजी एक जनरेशन के अंदर नाश होना 100% है। इसको कोई टाल नहीं सकता है। सर राणा साहब, अभी आप कुछ बोलिए, फिर मैं आपको जैसा कह रहे थे अनिता कि नारायण का जन्म हो गया है, यानी कि अवतार हो चुका है। आपने वही जैसे द्वापर में श्री कृष्ण और त्रेता में भगवान राम, इसी तरह से कलयुग में आपने कहा कि अब अवतार हो चुका है। तो जब अवतार हो जाता है तो फिर तो ज्यादा समय बचता नहीं है युग परिवर्तन के लिए। हाँ, यही बात 40 सालों से हमारे यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि युग का टाइम और ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, हमारे यहाँ बैठने वाले सारे आदमी घर द्वार छोड़ के अपना जो ये बुद्धि से विकास होने वाला आइडियोलॉजी है, इसको हर एक आदमी दिल और दिमाग से जो है त्याग चुके हैं। ये लोग ज्ञान की विकास की संधान कर रहा है, नया सभ्यता की, नया युग की विकास का संधान कर रहा है। ये लोग पुराना आइडियोलॉजी का जो विकास है, इनका जो परछाई भी इनको छू नहीं पाते हैं। क्या आप लोग नया युग की सभ्यता का विकास ज्ञान द्वारा चाहते हो क्या? नहीं। क्या जो विकास अभी चल रहा है इसका परछाइया तुम लोगों को क्या छू पाता है? आप लोगों को क्या छू पाता है क्या? नहीं। क्या आप लोग जो विकास गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट जो सोच रहा है, आप लोग क्या इसमें विश्वास रखते हो क्या? नहीं। आपने सुन लिया साहब, ये क्या बोल रहा है। मैं अकेला और ना ही मैं इन लोगों को सिखा के लाया हूँ। और चिला राय की प्रोग्राम में आपको 12, 14, 15 लाखों की बीच में भी एक क्वेश्चन मैं जनता को करूंगा और आप वहां से भी सुन लेना। और आज यहाँ पे 200-400 आदमी हैं और काल मतलब चिला राय की प्रोग्राम में आपको 13 लाख आदमियों की, 14 लाख 15 लाख आदमियों की एक ही आवाज आएगा कि उन लोग सारे नारायण को देख चुके हैं, दर्शन किया है, उनको पर्सन किया है, मतलब उनको टच भी किया है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जहां से हमारी बर्बादी करने का प्रयत्न किया गया, जिस सिस्टम द्वारा किया गया, और नारायण उसी सिस्टम के अंदर प्रवेश कर चुका है। जय जय मां भवानी। तो उन लोगों का, हमें विनाश करने वाला लोग 72 साल मजा लिया, उसके बाद 22 जो ईयर्स था, मतलब 2022 ये साल 0/0 में थे, बिल्कुल न्यूट्रल में थे। और 23 के अंदर उसी जगह पे जिस आइडियोलॉजी है, क्षत्रियो को मतलब नारायण की वंशज को, नारायण की अमृत पीने वाला वंशज को, नारायण की जीन और डीएनए को विनाश करने का प्लानिंग किया गया, उसी प्लानिंग वाला सिस्टम के अंदर नारायण घुस चुका है। आप जरा दिमाग लगाइए, सुनने वाले दिमाग लगाइए। मैं बोलूंगा तो विश्वास नहीं होगा। आप ढूंढिए, फ्री में कोई मिलने वाला कोई भी चीज मीठा नहीं लगता है। फ्री में करोड़ों रुपये का लॉटरी में पैसा भी लगता है, वो पैसा भी बर्बाद हो जाता है। आप मेहनत कर लीजिए नारायण को देखने का। इससे पहले भी मैं बोला था कि आपको चप्पल घिसकर चीन, जापान, अमेरिका, रशिया जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी देश के अंदर आप ट्रेन पकड़ के भी नारायण का दर्शन कर सकते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आज की जो व्यवस्था है राजनीतिक, बोलिए। आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है देश में, उसमें नारायण के वंशज प्रवेश कर चुके हैं और वो व्यवस्था भी अब बदलने वाली है। जो आज की पॉलिटिकली व्यवस्था है उनके प्रवेश करने के बाद, और वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जैसे बदलेगी
मुझे आप शायद बताना नहीं चाह रहे, लेकिन मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि वो व्यवस्था जैसे बदलेगी वैसे ही युग परिवर्तन होगा। अब युग परिवर्तन देखिए, बहुत सारे लोग आपको कैसी चीजें बता रहे हैं कि ये अटैक होगा, वो अटैक होगा, ये त्रासदी आएगी, वो त्रासदी आएगी, लेकिन बदलाव सिर्फ त्रासदी से ही नहीं आते हैं। वो जो जीव हैं जो बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, वो खत्म होते चले जाते हैं। कभी कभी बहुत तेजी से खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे भगवान राम के वक्त जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो अश्वमेध यज्ञ के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ अपने आप खत्म हो गए थे, कुछ खत्म कर दिए गए थे, जो आगे के युग में प्रवेश करने लायक नहीं थे। आज ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं। निताई दा, आपको लगता है कि हमारे देखते हुए या अभी अगले 50-100 साल में युग परिवर्तन हो जाएगा? सुनिए साहब, आप बोले थे ना, आप अभी अभी बोले कि नारायण की वंशज। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ साहब, नारायण की वंशज नहीं, खुद नारायण धरती में आ चुका है। नारायण का कोई वंशज नहीं, नारायण खुद धरती में आया है और उस सिस्टम के अंदर 23 सालों में प्रवेश भी कर चुका है। और बाकी रहा, आप बोल रहे 50 साल, तो 50 साल कहाँ? एक जेनरेशन तो मौज मस्ती करने वाला, एक जेनरेशन तो 1949 के 26 नवंबर में पूरा हो चुका है। अभी आप कहां से 50 साल मांग रहे हो भाई साहब? वो तो पूरा हो चुका है। रावण का गलत काम करने का एक जेनरेशन पूरा हो चुका था। धृतराष्ट्र की एक जेनरेशन पूरा हो चुका था। हिरण्याक्ष की एक जेनरेशन पूरा हो चुका था। हिरण्यकशिपु का एक जेनरेशन पूरा हो चुका था। महिषासुर की एक जेनरेशन पूरा हो चुका था। तो अभी जो है क्षत्रियों को पूरा धरती से विनाश करने का आइडियोलॉजी का, खुशी का, जो मस्ती करने वाला, कुकर्म करने वाला जो एक पीरियड, वो ऑलरेडी 2021 की 26 नवंबर को पूरा हो चुका है। मैं तो अभी अभी बोला हूं, क्या अभी उनका उस प्रोसेसिंग का, उस सिस्टम का घुटना दुखने लगेगा, कोमर दुखने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, फिर आईसीयू में जाएगा, फिर डॉक्टर बोलेगा आपका पेशेंट जो भी कुछ खाना चाहता है खिलाइए, क्योंकि ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। फिर कहाँ जाएगा? फिर ये सिस्टम जाएगा शमशान। अभी तो घुटना दर्द शुरू हो चुका है, अभी कोमर दर्द से शमशान जाने का जो सफर का रास्ता है, पता नहीं 4 साल लगे, 5 साल लगे या 7 साल लगे, लेकिन शमशान तो 33 के अंदर जाना ही जाना है। बिल्कुल। मतलब आपने तो ये बता दिया, ये एहसास करा दिया कि युग परिवर्तन शुरू हो गया है। जो हो चुका। लोग हैं वो एहसास कर सकते हैं अपने आसपास। हम उनको एहसास कराएंगे और आप देखेंगे कि ये जो बदलाव है ये हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि भाई कुछ हो रहा है और आपको महसूस हो जाएगा, नहीं। इंसानी दिमाग में बदलाव होने लगे हैं और इंसानी दिमाग अपनी तैयारी पहले से ही कर चुका था युग परिवर्तन में जाने के लिए अपने बदलाव की। तो ये बदलाव बहुत तेजी से हुए पिछले 10-15 सालों की, अगर 15 सालों की बात की जाए तो। ये मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो ब्रेन है, ये पहले से ही तैयार हो जाता है हर चीज के लिए। ये जो तमाम टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं हम, आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम जो सतयुग में टेक्नोलॉजी थी उसको महसूस करने लगे, जो त्रेता में टेक्नोलॉजी थी उसको महसूस करने लगे। तो अब बेकायदा जो बात चल रही है कि कलयुग तो खत्म होने जा रहा है, तो अगला युग कौन सा लगेगा और
क्या उसमें आप बदलाव देख रहे हैं कि आज का जो मनुष्य है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसके पास और ज्यादा दिव्य शक्तियां आ जाएंगी, या कुछ कैसा महसूस होगा उसको आने वाले वक्त में? आप देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत भावना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ के लोग, यहाँ पे जितना सारे लोग हैं, करीबन एक एक आदमी 23 साल से, 24 सालों से, 22 सालों से, 21 सालों से, 18 सालों से इस परिवर्तन की काम में लगा हुआ है, क्योंकि इस संरक्षण का काम ही ये लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि 6 महीने से ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आप लोग बताइए, आप लोग कितना सालों से युग संरक्षण के काम कर रहे हैं? 20 सालों से, 20 सालों से, 26 सालों से, कोई 26 से, कोई 28 सालों से, कोई जो है 22 सालों से, कोई जो है 15 सालों से। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं 2002 साल से युग संरक्षण का, युग परिवर्तन का जो ज्ञान है, इसका जो चर्चा है, यही बात समझाते समझाते आज के दिन यहाँ पे देखिए पहुंचा हूं मैं। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये वो लोग हैं आज हम जो बात कर रहे हैं। वहां जो उपस्थित लोग हैं, निताई चंद रॉय जी हैं, ये लोग युग परिवर्तन होने की परिस्थितियों के बारे में आज से नहीं, करीब 20, 30, 40 सालों से ये लगातार तैयारी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं युग परिवर्तन को लेकर। हम लोग, आप लोग सब जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं, उनको अभी एहसास नहीं होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं, इनको बहुत पहले से पता है इस चीज के बारे में। यही नहीं कि सिर्फ युग परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैंने बहुत कुछ इस जगह का, जहां से ये सब लोग बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के कूच बिहार से, उस जगह की बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिख रखी है, चैनल पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी हैं कूच बिहार को लेकर। कूच बिहार के महाराजा अनंत रॉय की बहुत सारी ऐसी चीजें तो बता रखी हैं। वहां के तमाम लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजें बता रखी हैं। वहां की हिडन हिस्ट्री, जो छुपी हुई हिस्ट्री है, जो कहीं नहीं देखी आपने, वो हमने बता रखी है चैनल पर। आप लाइव शो में और वीडियोस में जाकर वो देख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो बताएं कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम उसको लाइव में दिखाएंगे। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वो जो तमाम इंफॉर्मेशन है वहां की, इससे रिलेटेड, वो आपके पास खुद ब खुद पहुंचती रहेगी। आप जहां से भी जुड़े हुए हैं, या जो भी हमारे दर्शक आगे देखेंगे, देख रहे हैं, वो सब लोग, ये भी, ये ऐसी जगह है जहां मैं सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने खुद एक ताज्जुब के साथ देखा कि यहाँ कैसे पहले से तैयारियां चल रही हैं, कैसे ये लोग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे ये लोग बहुत छुपी हुई चीजों को जानने वाले लोग हैं, कैसे इनके पास अभी भी वो दिव्य शक्ति कुछ लोगों के पास मौजूद है, जो कभी, जिसे हम कहते थे कि पुराने जो हमारे महापुरुष रहे उनके पास थी, आज भी ये दिव्य शक्ति वहां मौजूद है। मैंने कुछ इंटरव्यूज, कुछ डॉक्यूमेंट्री छोटी और कुछ और चीजें बना रखी हैं, आप वहां देख सकते हैं। निताईदा, अब बात ये चल रही है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी पर अकाल होगा, या फिर कोई बहुत बड़ा तूफान आएगा, या कोई सुनामी आएगी, या परमाणु बम फटेगा। इसके ही जरिए युग परिवर्तन थोड़ा ही होता है क्या? कैसे समझाएंगे इसको? देखिए साहब, मैं इससे पहले ही एक दिन बोला था, जो 40 साल पहले जो कामता काव्य में जो लिखा गया था, और जो हमारी सारे आदमी को मालूम है, तो उनसे भी मैं मतलब सुना सकते थे, लेकिन वहां पे मतलब मोबाइल को मैं उठाना नहीं चाहता हूँ। आप बताइए, वो सब एक साथ बताएंगे तो हाँ, फिर वो सही आवाज नहीं आएगी। हाँ, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये जो युग परिवर्तन का ये जो प्रोसेसिंग होगा, वो कैसे होगा?
যুক্তি তর্ক শোক হবে মাটি খসি পড়িবে পাহাড়ের কানি মহাশক্তির হানাহানি। तो खोसी परिबे पहाड़ेर कानी का मतलब ये हुआ कि ये जो पहाड़ और मिट्टी है ना, जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे नहीं रहेगा। कहीं नीचे वाला जमीन ऊपर आएगा तो ऊपर वाला जमीन कहीं नीचे जाएगा, मतलब भूकंप जल जलायु तो तय है। और दूसरा है महाशक्ति, मतलब ये एक देश दूसरे देश का साथ मिलके तीसरे देश के ऊपर हमला करना, और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान बौद्धिस्ट आपस में लड़ना और सीमा को लेके आपस में लड़ना, ये हो गया महाशक्ति का हनाहनी। और उसी का काउंटर के हिसाब से दिव्य ज्ञान और दिव्य शस्त्र धरती में आ चुके हैं, और पहले से हमारी इस लैंड में मौजूद भी था। लेकिन बाकी अभी जो बात है कि आप बोले कि ये विनाश जो होगा कैसे कैसे होगा, ये तो दुनिया भर के कहानी होगा। आग भी लगेगा, जल जला आएगा, समुद्र से पानी, मतलब प्रकृति को जहां से मौका मिलेगा वहीं से आदमियों को मिटाना शुरू कर देगा। अब ये मुझे बोल सकते हैं कि इसमें कौन बचेगा 100% के साथ। तो सुनिए, जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनसे मैं बता देता हूं, आप मरने वालों की संख्या मत लगाइए, खाली बचने वाले की संख्या लगाइए। 850 करोड़ आदमियों में से तो हमारी जो माता जी ने बोले हैं 5%, और हम बोल रहे हैं सर 5% नहीं, 5% नहीं, 0.05%। पूरे देश की, मतलब पूरे विश्व की, पूरे धरती की जनसंख्या की हिसाब करे तो अभी का जो गवर्नमेंट लोगों का जो हालत है, सरकारों का जो हालत है, जो सोच है, इस सोच में अगर परिवर्तन नहीं आया तो 0.05%। और कुछ कुछ देशों में तो 20 तक नहीं बचेगा। जितना भी सारे नास्तिक देश है या वेद की उल्टा काम करने वाला देश है, इन सारी देशों में तो 20 तक नहीं बचेगा। कुल मिला के फिर भी हिंदुस्तान, मतलब इंडिया में ज्यादा कुछ बचेंगे, तो कुल मिला के 0.05%। मतलब आप कहना चाह रहे हो इस तरह से लाखों में 150, हाँ, ये जो मानवता में 150 हो जाएगी, ये होगा। अच्छा, उसके बाद क्या, जब ये हो जाएगा तो क्या उसके बाद जब नई सृष्टि का निर्माण होगा, क्या आपको लगता है कि इसी तरह से आदमी आज के अनुसार विकसित रहेगा या और ज्यादा विकसित हो जाएगा उसका दिमाग, तो और उसके पास जो शक्तियां हैं वो और ज्यादा पावरफुल तरीके से उसको एहसास कराएंगी, उसे मिल जाएंगी? साहब, तो 4 उक मिलके, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसी तरह से एक साल बनता है, उसी तरह से 4 उक मिलके एक उक चक्र बोलते हैं। तो ये उक चक्र समाप्त होगा, इसमें हफ्ता समाप्त होगा, महीना समाप्त होगा, साल समाप्त होगा। इसमें जो चंद्रमा और जो अंधेरा, इसका जो पक्ष है, ये दोनों पक्ष खत्म हो जाएगा। फिर नया करके नया उप चक्र शुरू होगा, या मतलब इसका साथ फिर सत्ययुग शुरू होगा। तो ये 4 उप चक्रों का एक विधान है। जैसे सत्ययुग चलेगा पूरा, मतलब 100% के ज्ञान के आधार पर जो देश चलता, मतलब युग चलता है, उसे सत्ययुग कहते हैं। और ज्ञान और विज्ञान के आधार पर चलते हैं त्रेता और द्वापर। कलियुग चलते हैं खाली विज्ञान के आधार पर। तो जरा हमें बताइए कि आज की दिन में जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, जो भी विकास चल रहा है, जो भी आदमियों की सोच है, वो विज्ञान वाला ही सोच है। लेकिन सत्ययुग में कोई विज्ञान का सोच बाचेगा ही नहीं। सत्ययुग में बिल्कुल चलेगा ज्ञान वाला सोच।
अभी ज्ञान की सोच की सामने, ज्ञान की शक्ति की सामने विज्ञान की शक्ति कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी बाँचेंगे। कौन कौन लोग बाँचेंगे तो साफ सुनिए, और सुनने वाले भी देखिए, जो देखने वाले सुनने वाले वो लोग भी सुनिए। कौन कौन लोग बाँचेंगे, बाँचने का एक रास्ता अभी भी बचा कुचा है। कलम की आधार चलने वाला ब्रह्मा जी का जो वंशज है वो अपना धर्म को पालन करे, अपना कर्म पर कर्तव्य निभाए। जो नारायण की वंशज है, जो वास्तव में खून से नारायण की वंशज हो, धर्म से नारायण की वंशज हो, कर्म से नारायण की वंशज हो, वो जरूर बचेगा, जरूर रहेगा। और जो महेश्वर की वंशज है, जो धर्म से महेश्वर की वंशज है, कर्म से महेश्वर की वंशज है, और खून से भी महेश्वर की वंशज है, तो तीनों वंशज का, तीनों का जो रूल्स है, तीनों का जो सिस्टम है, तीनों वंशज का जो जीन और डीएनए है, जो विष्णु की आधार पर चलने लगेगा तो तीनों जेनरेशन का ही रक्षा होगा। और इसके बाहर जो लोग चलेंगे इस धरती में एक भी आदमी नहीं बचेंगे। चाहे अपना आपको राजपूत बोले, राजवंशी बोले, क्षत्रिय बोले, अगर उसका धर्म कर्म सही नहीं है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। ब्राह्मण बोलने का बाद वो अपना धर्म कर्म पर नहीं है, क्षत्रियों की कुर्सी पर वो खिंचातानी कर रहा है, पीछे से उंगली मार रहा है, तो वो भी नहीं टिक सकता है। महेश्वर की वंशज है, अपना बुद्धि पर अपना काम ना करके, कर्तव्य ना निभा के वो दूसरी की काम में दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो उसको भी कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का टाइम है। आप लोग माने या ना माने, यही बात सत्य है। इसमें कोई थोड़ा सा भी कोई झूठ का गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार यही बोलते हैं, आप अगर ब्रह्मा की वंशज है तो उनका जो विष्णु जी का निर्देश है, उस विष्णु जी का निर्देश पर अपना धर्म कर्म को निभाए। अगर आप नारायण की वंशज है, मतलब शास्त्रोधारी वंशज है, तो आप जो है विष्णु जी का निर्देश पर अपना धर्म कर्म को निभाए। आप अगर महेश्वर की वंशज है तो विष्णु जी का निर्देश पर अपना धर्म कर्म को निभाए, अन्यथा एक भी प्राणी इस निर्देश के बाहर जीवित नहीं रह सकता। देखिए, ये अभी भी समय है हमारे पास, सभी लोगों के पास, कि आप क्या है और आप अपने धर्म को कैसे निभा रहे हैं। जैसा कि पहले भी नेताजी ने बताया कि धर्म क्या है, यही धर्म है कि हम अपने अनुसार जो भी है उस धर्म को कैसे निभा रहे हैं। अगर हम उस धर्म को नहीं निभाएंगे, इंटरफेयर करने की बात आएगी, तो वही सब होगा जिसकी अभी बात चल रही है। नेताजी चंद्रा जी ने कहा कि होगा कैसे। देखिए, अभी कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट लगातार हो रहे हैं, चाहे वॉर की बात हो, युद्ध की बात हो, तो अलग अलग जगह युद्ध हो रहे हैं। जो आज सीमाएं बनाई गई हैं देशों की, उन सीमाओं पर युद्ध हो रहे हैं, उन सीमाओं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ये कभी भी फूट सकता है। ये सारे एक साथ प्रकृति में आएंगे। मैं आपको जैसे उदाहरण कहता हूं, बताता हूं कि जब द्वापर का अंत हुआ तो महाभारत हुआ इधर, और महाभारत होने के बाद जब अंत में श्री कृष्ण और उनकी फैमिली का अंत हुआ तो कैसे हुआ। यमुना के जो पटेला था, जो यमुना का खादर है, उसमें एक पटेला घास उगती है, उससे लड़ लड़ के ही वो मर गए। अब ताज्जुब होगा, उधर वो बचे हुए थे थोड़े से, लेकिन वो भी लड़ लड़ के मर गए।
श्री कृष्ण जी का युद्ध हो गया। ऐसे आज जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। देखो यूरोप में, देखिए आप, यूरोप में बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, खास करके ब्रिटेन की जो एक पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन एक परमाणु संपन्न इस्लामिक राष्ट्र होने जा रहा है। तो जब ये शक्तियां असुरी शक्तियों के पास पहुंच जाएंगी, ये पावर असुरी शक्तियों के पास पहुंच जाएगी, तो क्या होगा? वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में, अब मैं उन सारी चीजों से नहीं इमेजिन करना चाह रहा, तो वो तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना। उसको पता ही नहीं है ना कि इनका प्रयोग कैसे करना है। इनका प्रयोग करने के लिए स्पेशल वो बनाए गए थे, वो लोग, वो तैयार किए गए, जो नेचुरल, जिनके दिमाग में एक ऐसे न्यूरॉन्स पड़े हुए थे कि वो क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय लेके तब हथियारों का प्रयोग करते थे। कभी कभी हथियारों का प्रयोग करना जरूरी होता है, तो वो अपने विवेक से निर्णय लेकर उन हथियारों का प्रयोग करते थे। लेकिन तो जब चीजें ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचेंगी तो खुद ही कुछ भी हो सकता है। हमारे पड़ोस में आप देख लीजिए, हमारे पड़ोस में हर वक्त ये उम्मीदें रहती हैं, ये रहता है कि कब क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता है। वहां से कोई परमाणु बम आ जाए, हमें नहीं पता है। उस देश से कोई परमाणु बम कुछ ऐसे लोगों के हाथों में पड़ जाए जिनके दिमाग में ही वो कीड़ा भरा हुआ है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें शुरू हो गई हैं और शुरू हो रही हैं। अब इनमें यही देखना है कि आप अपने धर्म को कैसे निभा रहे हैं। अगर आप अपने धर्म को सही तरीके से निभा रहे हैं तो आप और आपके वंशज, हो सकता है, अच्छे से रहें। यह गारंटी किसी की नहीं है। लेकिन मैं अभी फिर वही चल रहा हूं, निताई चंद्र रॉय जी के पास में। ये जो लोग हैं, ये लोग पिछले 20, 30, 40 सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि युग परिवर्तन होगा, और युग परिवर्तन होने की वो तैयारियां चल रही हैं। निताई जी, अब लास्ट में बात ये आएगी कि क्या हम अभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं किसी तरह से? सुनिए सर, जागरूक करने का प्रयत्न तो चल ही रहा है। जबकि मैं हमारी जो एरिया है, हमारी एरिया के बाहर 5 साल 4 महीने पहले मैं यूपी दिल्ली साइड में कई जगह पे गया हूँ और इसका जो प्रचार भी किया हूँ, समझाने का प्रयत्न किया हूँ। कुछ हद तक लोग समझे भी है और अभी भी कुछ लोग यूपी से भी आपको कोई बंदा फोन करते हैं, कई 2-4 बंदा कि राणा जी जो है निताई जी से आप मिले हो, हम भी जानते हैं वो क्या है। हाँ, तो मतलब कई आपके साथ बातचीत करते हैं। तो 5 साल 4 महीने से मेरा प्रसार था और बिल्कुल। हमारी इधर जो है मैं करीब 23 सालों से प्रचार, मतलब 23 सालों से इसका डिस्कशन में क्रम में लगा हुआ हूँ। लेकिन जो इसका जो डिस्कशन है मोबाइल में, यूट्यूब, फेसबुक में, ट्विटर में देना बिल्कुल मना था। तो इस बार संगठन की तरफ से सिद्धांत लिया गया कि 2024 के जो फरवरी महीना से फिर सिद्धांत लिया गया कि अभी पूरे देश और दुनिया के लिए इस मैसेज को छोड़ दिया जाए। क्योंकि हम अगर 20 साल पहले बोलते तो हमारी बात कोई नहीं मानता, हमारी मजाक उड़ाता और हमारी मेहनत बेकार जाता। लेकिन टाइम हो चुका है दुनिया को जगाने का, अंतिम एक जो है उनको जो है मैसेज देने का। तो इसीलिए 2024 के फरवरी महीना के बाद फिर जो है इंटरनेट द्वारा, ट्विटर द्वारा, फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा हम जो है पूरी दुनिया की लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। खाली मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी समाज के सारे लोग इस काम में लग चुके हैं।
को बहुत सारे ऐसा लोग हैं कि 6 महीना 3 महीने से घर जाना ही बिल्कुल छोड़ दिया, इस काम में ही लगा हुआ है कि हमारी कर्तव्य है। मैं और देख रहा हूँ बाकी रहा, मैं देख रहा हूँ आपके साथ लोगों को किस तरह से इतनी रात में इतनी ठंड में भी वो आपके साथ जुटे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये मानवता को बचाने का परिश्रम है, खुद को बचाने का परिश्रम नहीं है, ये मानवता को बचाने का परिश्रम है। ये लोग सही मानवता के रक्षक हैं, मानवता के सेवक हैं, जो ये लोग अभी वहां काम कर रहे हैं, अभी वहां वर्क कर रहे हैं। जी निताई दा। अच्छा बात ऐसा है, कोई आदमी मैं बोला कि नारायण धरती में आ चुका है, तो ये सारे लोग जो है नारायण से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका स्पर्श भी करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं। लेकिन नारायण की दर्शन के लिए कोई आदमी अगर करना चाहेगा भी तो इतना मतलब उतावला होने का जरूरत नहीं है। तो विष्णु का आधार पर आप नारायण का कर्म कर लीजिए, विष्णु का निर्देशों का पालन कीजिए, अपना धर्म को मतलब ये अपना धर्म की आधार पर कर्म को कर लीजिए, नारायण आपको खुद ब खुद दर्शन दे देगा। और नारायण की दर्शन के लिए पागल होने का कोई जरूरत नहीं है, नारायण खुद ब खुद दर्शन दे देगा। लेकिन बात ऐसा है, अभी अगर कोई आदमी बोलेगा भाई दुनिया विनाश होगा, सभ्यता विनाश हो जाएगा, पूरे मानव जाति विनाश होगा, तो हम भी हो जाएंगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं जाता है तो नारायण को क्या जाता है? कुछ, नारायण को भी कुछ नहीं जाता है। उन्होंने तो इतना भी बोल दिया भाई मुझे तो 3 जोड़ा होने से ही काम चल जाएगा, 3 जोड़ी होने से ही उनका काम बन जाएगा। मतलब ब्रह्मा की 1 जोड़ी, नारायण की 1 जोड़ी और महेश्वर की वंशज का 1 जोड़ी होने से भी उनका काम निकल जाएगा। ये नहीं दुनिया वाले समझना कि भाई सभ्यता नाश होगा तो भाई हम कुछ मजा ले लेते हैं, मीट ज्यादा करके खाएंगे, दारू ज्यादा करके पिएंगे, अभी 60 लाख की जगह 6 करोड़ का गाड़ी लेंगे, मजा लेंगे। तो जे 2-4 दिन जितना भी जिएंगे जानवर की तरह मस्ती मार के जिएंगे। तो नारायण को कुछ नहीं जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या फिर ब्रह्मा की वंशज नारायण की वंशज या शूद्रों की वंशज का एक एक जोड़ी होने से सृष्टि का मानव सभ्यता का न्यूक्लियस रह जाएगा, आपका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अभी आप जीना चाहोगे आपका मर्जी, नारायण को ऐसा नहीं कि मैं हर एक आदमी को बचाने पर सबका पैर पकड़ लूं, उनको इसमें कुछ नहीं जाता है। 3 नस्ल का, 3 वर्ण का, 3 जाति का एक एक जोड़ी रहने से ही मानव सभ्यता का न्यूक्लियस रह जाएगा, सृष्टि का आधार बच जाएगा। भाई साहब, आपको मन चाहे 60 लाख की ज्यादा 6 करोड़ का गाड़ी खरीद लीजिए, एक शादी की जगह 5 शादी कर लीजिए, मुर्गा की मीट आप 1 किलो खाते हैं तो आप 5 किलो खा लीजिए, एसी की जगह आप और भी कुछ कूलर फूलर और भी कोई डबल एसी लगाना चाहे लगा लीजिए, मोबाइल 50,000 की जगह 5 लाख का ले लीजिए, मस्ती मार लीजिए, ना आपको कुछ जाएगा ना नारायण को कुछ जाएगा। इसीलिए सुनिए, 3 जोड़ी, 3 नस्ल का, 3 वर्ण का और 3 जाति का मतलब एक ही तो है, वही नस्ल है, वही जाति है, वही वर्ण है। तो तीनों का नस्ल का, तीनों वर्णों का, तीनों जाति का एक एक जोड़ी रहने से ही नारायण का काम बन जाएगा। नारायण आपका पैर पकड़ने के लिए नहीं आएगा। अगर आपको जीना है, आपको बच्चों की रक्षा करना है तो आप अपना सही धर्म कर्म करें, नहीं तो आप जैसा सोचे वो आपका मर्जी है। हमारा काम है बोलना और आपका काम करना नहीं करना वो आपका विचार है, आपका सोच है। बिल्कुल बिल्कुल।